रोग उत्पत्ति में भय का संबंध। फियर या डर कैसे हमें बीमार बनाता है, ये समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। डर कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जाम का डर, कैरियर का डर, बीमारी या असफलता का डर। डर चाहे कोई भी हो, अगर लंबे समय तक रहे तो ये शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हृदय संबंधित रोग तथा अन्य मेटाबॉलिक रोगों को जन्म देता है और इन्हें बढ़ाता है। भय एक स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो शरीर को खतरे से बचाने में सहायता करती है। लेकिन जब भय अत्यधिक या दीर्घकालिक हो जाता है तो यह शरीर और मन के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद, मनोविज्ञान और आधुनिक चिकित्सा सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानसिक अवस्थाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार भय का संबंध मुख्य रूप से वात दोष से होता है, जो शरीर की गति, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करता है। अत्यधिक भय वात को बढ़ाता है, जिससे शरीर और मन दोनों में अस्थिरता उत्पन्न होती है। भय से वात वृद्धि के प्रभाव। पाचन और भूख में अनियमितता, अनिद्रा और बेचैनी, हृदय की धड़कन बढ़ना, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। शास्त्रीय संदर्भ। चरक संहिता के अनुसार भय, क्रोध और शोक जैसे मानसिक कारण दोषों को विकृत कर देते हैं और मनोदैहिक रोगों, मानसिक व्याधि का कारण बनते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल (HPA) एक्सिस को सक्रिय करता है, जिससे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन स्रावित होते हैं। दीर्घकालिक भय या तनाव के परिणाम। हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, हार्मोनल असंतुलन, पाचन विकार, नींद की समस्या, चिंता और अवसाद। समय के साथ ये परिवर्तन उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अल्सर और ऑटोइम्यून रोगों जैसे विकारों का कारण बन सकते हैं। मनोदैहिक संबंध, साइकोसोमैटिक कनेक्शन। भय एक साथ मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। जब भय लंबे समय तक बना रहता है तो यह निरंतर तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, जो शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है। उदाहरण: असफलता का भय चिंता, अनिद्रा, पाचन समस्या। हानि का भय अवसाद, थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग का भय अत्यधिक चिंता, तनाव विकार। भयजन्य रोगों का आयुर्वेदिक प्रबंधन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ फियर इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। मन को शांत करने वाले उपाय, ध्यान, प्राणायाम और योग वात को संतुलित कर मन को स्थिर करते हैं। औषधीय सहयोग, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी तंत्रिका तंत्र को मजबूत कर भय और चिंता को कम करते हैं। आहार, गर्म, स्निग्ध और स्थिरता देने वाले आहार से वात का शमन होता है। दिनचर्या, नियमित नींद, अभ्यंग, तेल मालिश और अत्यधिक उत्तेजना से बचाव मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। सात्विक जीवन शैली, सकारात्मक विचार, आध्यात्मिक अभ्यास और सौहार्दपूर्ण संबंध मानसिक शांति को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अनियंत्रित भय एक मौन विष की तरह कार्य करता है, जो शरीर और मन के संतुलन को नष्ट कर देता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात पर सहमत है कि मानसिक संतुलन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। भय को जागरूकता, संतुलित जीवन शैली और समग्र उपचार पद्धतियों से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे रोगों की रोकथाम और संपूर्ण स्वास्थ्य संभव है। जहां मन शांत होता है, वहां शरीर स्वस्थ रहता है। धन्यवाद।
स्वास्थ्य संबंधित विषयों तथा आयुर्वेदिक उपचारों एवं अन्य प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक फैक्ट्स की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करें।